Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ़ u इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू p, यानी u नेचुरल नंबर है, a की वैल्यू एम्प्टी सेट है और b की वैल्यू प्राइम नंबर है। तो आपने डी मॉर्गन के लॉ आपने वेरीफाई करने हैं। डी मॉर्गन के लॉज वही हैं जो 5.2 में क्वेश्चन नंबर हमने 3 सॉल्व किया था। सेम वही काम है, सिर्फ वैल्यू का डिफरेंस है। पहले हम वैल्यू को बनाते हैं। u इज इक्वल टू n, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। a इज इक्वल टू 5 यानी एम्प्टी सेट आ गया और b इज इक्वल टू p, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास सारे प्राइम नंबर में आ गए। अब हमने जो प्रूव करना है, जो वेरीफाई करना है, उसके डी मॉर्गन के 2 लॉज हैं। पहला लॉज है a यूनियन b, उसका कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। पहला लॉज ये है। दूसरा लॉज ये है a इंटरसेक्शन b, इसका कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन है b कंप्लीमेंट। ये दोनों डी मॉर्गन के लॉज हैं। ये शॉर्ट के तौर पे भी है व्हाट इज डी मॉर्गन लॉज, तो ये दोनों आप लिखोगे तो ये शॉर्ट के तौर पे है। अब इनको हमने प्रूव करना है। एक मैं करता हूँ, एक आप कीजिएगा। तो पहला मैं प्रूव करता हूँ a यूनियन b, इसका कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a यूनियन b, इसका कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाली वैल्यू चाहिए, a यूनियन b चाहिए। तो a यूनियन b हमने निकाला, a की वैल्यू एम्प्टी सेट है, यूनियन b की वैल्यू 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। इन दोनों का यूनियन लिया तो हमारे पास आ गया 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब हमें क्या चाहिए? कंप्लीमेंट। तो a यूनियन b का कंप्लीमेंट निकाला। अब कंप्लीमेंट में क्या करते हैं? u में से उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं। सबसे पहले u की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस है a यूनिट b की वैल्यू निकाली है 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब माइनस किया, माइनस में क्या करते हैं? वो वैल्यू जो पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है वो लिखते हैं हम। पहले सेट में 1 है, इधर नहीं है, लिख लिया। 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है उसमें, उसके बाद 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, अप टू सो ऑन। आगे वाली वैल्यूज जो हैं वो इसी तरतीब से आती जाएंगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। राइट हैंड साइड है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम कंप्लीमेंट फाइंड कर देंगे, कंप्लीमेंट होगा तो इंटरसेक्शन लेंगे। तो कंप्लीमेंट निकाला, a कंप्लीमेंट बराबर आ गया u माइनस है a, u की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस है a की वैल्यू एम्प्टी सेट, इन दोनों को माइनस किया तो 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास a का कंप्लीमेंट आ गया। अब b का कंप्लीमेंट लेते हैं। b कंप्लीमेंट बराबर आ जाएगा u माइनस b, u की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस b की वैल्यू वो आ गई 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। माइनस किया, 1 इधर है, इधर नहीं है, लिख लिया। 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, इसके बाद 6 नहीं है, 8 नहीं है, अप टू सो ऑन आ गया। अब इन दोनों का हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है। a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 4 6 8 अप टू सो ऑन। दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो क्या कॉमन आएगा? 1 दोनों में है, 2 3 उसमें नहीं है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, अप टू सो ऑन। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू हमारे पास है राइट हैंड साइड। इसी तरह सेम जो है पार्ट 2 हम वो आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो वेन डायग्राम मुतल्लिक है। अभी तक 2015 से या पीछे जितने पेपर हो चुके हैं उसमें वेन डायग्राम वाला एक दफ़ा भी सवाल नहीं आया। यानी किसी भी पास पेपर में किसी भी सवाल को वेन डायग्राम उसने ये नहीं कहा वेन डायग्राम बनाए, लेकिन मैं आपको उसकी इंट्रोडक्शन समझा दूंगा, उसको बनाना कैसे है वो आपको मैं पहले बेसिक समझा दूंगा। अब वेन डायग्राम क्या थे? सबसे पहले जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जॉन वेन, उसने वेन डायग्राम का आइडिया दिया था। अब वेन डायग्राम में क्या है? सबसे पहले यूनियन की कैसे बनाते हैं, यानी अगर a यूनियन b आ गया। अब इसमें 3 चीज़ें हैं,
एक है डिसजॉइंट सेट, यानी दोनों जो ए और बी अगर अलग-अलग सेट हो तब क्या करते हैं, अगर आपके पास ये ए सेट और ये बी सेट, दोनों जो है आपके पास डिसजॉइंट सेट है, अलग-अलग सेट है। तो डिसजॉइंट सेट में यूनियन करते हो, यूनियन में सभी इकट्ठा किया जाए तो दोनों सेटों को आप शेड कर दोगे, इस तरह शेड कर दोगे, ए को भी और बी को भी, ये आ जाएगा ए यूनियन बी में। अगर आ जाता है ओवरलैपिंग, ओवरलैप क्या होता है, दोनों में इकट्ठा कर, मतलब ओवरलैपिंग। अब ये ए सेट है और ये बी वाला, ए वाला और ये बी है। अब ओवरलैपिंग में क्या करोगे, आप दोनों को इस तरह शेड करोगे, यानी ए, अब यहाँ पर दोनों इस तरह शेड हो जाएंगे, यूनियन में सभी इकट्ठा करते हैं तो ये आप शेड करोगे, दोनों को इकट्ठा करके हम करेंगे शेड। ये ओवरलैपिंग में, डिसजॉइंट में दोनों अलग-अलग शेड होंगे, ओवरलैपिंग में आपके पास दोनों अलग, जो दोनों सेट जो है वो कंप्लीट आपके ओवरलैप आपके शेड होंगे। अगर आ जाता तीसरी चीज़ है ए सबसेट हो बी का, यानी ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तब क्या करेंगे, अब इस तरह किस तरह बनेगा, ए ये लेट कर लिया, ए के तमाम एलिमेंट बी में, बी बड़ा सेट है, ये बी सेट है और ए फर्ज कर लिया ये उसमें है, तब क्या करोगे, अब सारा अभी भी शेड करेंगे लेकिन सारा ही शेड होगा, ये सारा हिस्सा ही शेड हमारे पास हो, ये ए और ये बी सारा हिस्सा ही आपका शेड होगा। तो ये यूनियन में है, जो वैल्यू आपको दी गई होगी उस हिसाब से आपने सारा शेड करना है। अब इंटरसेक्शन में इसका उलट बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, अगर तो डिसजॉइंट है, अब डिसजॉइंट में क्या होता है, कॉमन, अब यहाँ पर कॉमन कुछ है ही नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है तो जो आपके सेट होंगे वो वैसे के वैसे, अगर ये ए है और ये बी है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा जब डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट सेट में ये वैसे का वैसा ही रहेगा। ओवरलैपिंग में, ओवरलैपिंग में क्या करोगे, ओवरलैपिंग जब सेट आएगी, अब दोनों में कॉमन एरिया देखेंगे, ये ए सेट है ये बी है, अब दोनों में कॉमन एरिया क्या है, ये दरमियान वाला इतना हिस्सा, ये हम शेड कर देंगे, इतना हिस्सा जो है वो शेड हो जाएगा। ये ओवरलैपिंग जब होगी तब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये आएगा। अब तीसरी चीज, जब ए जो है सबसेट होगा बी का, तब क्या करेंगे, अब ए के तमाम एलिमेंट, ए सेट है, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए इसमें कॉमन आ जाएगा, तो ए हम शेड करेंगे, ए वाला हिस्सा जो है ये सारा शेड हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें थे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद आता है कंप्लीमेंट, या पहले डिफरेंस देख ले, ए माइनस बी, यानी ए में से अगर बी आपने निकालना हो तो कैसे करेंगे हम, ए टोटल ए सेट है, अब ये अगर ये सेट अगर आपका पूरा ए है और इसमें ये उसका बी है, अब ए में से अगर बी आपने निकालना, या इस तरह कह ले या इस तरह कह ले, ये पूरा सेट ए है और इतना आपका बी है, दोनों तरीकों से। अब ए में से है ना बी माइनस करना, तो क्या करते हैं, वो एलिमेंट लेते हैं जो सेट ए में होते हैं बी में नहीं है, तो हम ए वाला हिस्सा जो है वो सारा शेड कर देंगे लेकिन बी को छोड़ देंगे, बी वाला जितना हिस्सा आएगा वो हम छोड़ देंगे वैसे ही, ये बी वाला हिस्सा सारा वैसे ही छोड़ दिया, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस में क्या करेंगे, b वाला हिस्सा b अंदर आ जाएगा, a बाहर यहाँ आ जाएगा, b यहाँ आ जाएगा और a यहाँ पर, तो a वाला हिस्सा छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट अगर लेते हो, यानी ये a का कंप्लीमेंट लेना है, a कंप्लीमेंट बराबर होता है u माइनस a, अगर ये सेट सारा आपका यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये इसमें a है, तो क्या करेंगे, u में से a माइनस करना, तो a वाला सेट निकाल दोगे, बाकी u वाला सारा सेट जो है वो यहाँ पे शेड हो जाएगा, ये इसी तरह शेड हो जाएगा, ये इतना हिस्सा शेड हो जाएगा। तो ये बेसिक जो चीज़ें थी वो सारी आपको बता दी। अब डायग्राम भी इसी तरह a माइनस बी आ गया तो आपने वो हिस्सा निकाल देना है, कंप्लीमेंट आ जाए तो उसमें से वो हिस्सा माइनस कर देना है, इंटरसेक्शन आ जाएगा तो जो कॉमन एरिया होगा वो लेना है, अगर यूनियन आ जाएगा तो उसमें आपने दोनों में कंबाइन करके लिखना है। तो ये बेसिक जो इस्तेमाल होते हैं वो यही है, बाकी आपके बुक पे ज़्यादातर उसकी डायग्राम बनाई गई हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो वैसे वेन डायग्राम को क्वेश्चन अभी तक पेपर में किसी भी साल में पूछा नहीं गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन 4 है, वो वेन डायग्राम के बगैर सॉल्व करना है, तो वैसे सॉल्व हम करते हैं। क्वेश्चन 4 सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 1 किया था, दोनों की चीज़ें भी वही हैं, यानी जो फाइंड पहले में किया था वही फाइंड दूसरे क्वेश्चन 4 में करना है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, उनकी वैल्यूज़ का डिफरेंस है और उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है।
अब क्वेश्चन है 4 है, उसमें दिया कि क्या हुआ है, u की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 अप टू 10। कैसे है 4 है, u की वैल्यू दी गई है 1 2 3 अप टू 10 तक, और आगे a की वैल्यू दी गई है 1 3 5 7 9, a की वैल्यू है 1 3 5 7 9, और b की वैल्यू हमें दी गई है 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 और 8, ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। फाइंड सारा कुछ वही करना है, मैं कुछ पार्ट मैं कहता हूँ, बाकी आप सॉल्व कीजिएगा। पार्ट नंबर 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट है। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है कि लेफ्ट और राइट इक्वल आते हैं या नहीं आते। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी, तो a में से b माइनस कर दिया, a की वैल्यू 1 3 5 7 9 माइनस b की वैल्यू 2 3 4 5 8, इन दोनों को माइनस किया, 1 माइनस में करते जो पहले सेट में है लेकिन दूसरे में नहीं है वो लिखते हैं, 1 इधर है इधर नहीं है लिख लिया, 3 दोनों में है छोड़ दिया, 5 भी दोनों में है, 7 और 9 आ गए, ये a माइनस बी आ गया। आगे राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड है a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। सबसे पहले b कम्प्लीमेंट निकाला, b कम्प्लीमेंट बराबर होगा u माइनस b, u की वैल्यू हमारे पास 2 3 4, u की वैल्यू हमारे पास है 1 से 10 तक, 1 2 3 अप टू 10, b की वैल्यू 2 3 4 5 8, अब दोनों को माइनस किया तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 आगे 2 है 3 है 4 है 5 है 6 नहीं है 7 नहीं है 9 नहीं है और 10 नहीं है। अब दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट, a की वैल्यू लिखी 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 6 7 9 10, 1 6 7 9 और 10। अब दोनों को कॉमन किया है, 1 इधर भी है इधर भी है लिख लिया, 3 नहीं है 5 भी नहीं है 7 है और 9 है। अब दोनों आंसर देख लें, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 7 9 है और राइट हैंड साइड भी क्या है 1 7 9, ये दोनों आंसर इक्वल हो गए। हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जब इसकी वेन डायग्राम बनेगी तो उसमें यही है, a में से b निकाल दोगे, a की वैल्यू लिखोगे माइनस b की वैल्यू सारी उसमें निकाल दोगे। तो इसमें जब करोगे तो इसमें पहले तो कम्प्लीमेंट है u माइनस बी, इसे दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। पहले आप b का कम्प्लीमेंट निकाल लो, यानी इतना हिस्सा अलग कर लो, फिर a में से वो a और b कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेके तो या बाद में इकट्ठा कर लो, a की वैल्यू लिखो, जो b कम्प्लीमेंट आया उसकी वैल्यू लिख के आप दोनों को माइनस करके 1 7 9 लिख दो। इसी तरह सेकंड पार्ट है b माइनस ए, सेकंड पार्ट है b माइनस ए इज इक्वल टू ए बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a का कम्प्लीमेंट है। अब सेम वही, इसमें a माइनस बी किया तो उसमें b माइनस ए, इसके लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड है b माइनस ए, तो b में से a निकाल दिया, b की वैल्यू 2 3 4 5 8 माइनस a की वैल्यू है 1 3 5 7 9, माइनस किया, अब 2 इसमें है उसमें नहीं है लिख लिया, 4 नहीं है आगे 8 नहीं है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, b इंटरसेक्शन a का कम्प्लीमेंट, पहले a का कम्प्लीमेंट निकाला तो u में से a को माइनस किया, u की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 माइनस a की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9, माइनस किया, 1 इधर भी है इधर है छोड़ दिया, 2 नहीं है 4 नहीं है 6 नहीं है 8 नहीं है और 10 नहीं है। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, b इंटरसेक्शन a का कम्प्लीमेंट, b की वैल्यू 2 3 4 5 8 2 3 4 5 और 8, इंटरसेक्शन a का कम्प्लीमेंट 2 4 6 8 और 10। अब दोनों में कॉमन किया है, 2 है 4 है और 8, अब दोनों आंसर सेम आ गए, लेफ्ट और राइट सेम आ गए। इसी तरह बाकी पार्ट जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा, अगर इसमें कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।